हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। तो ये 16 जुलाई का वीडियो है और जैसा कि सभी को पता है कि 16 जुलाई को थी सावन की शिवरात्रि। वैसे महीने में हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन ये शिवरात्रि को अभिषेक करते ही हैं सब लोग। मतलब पहले तो मैं नहीं करती थी सच बताऊँ तो, लेकिन जब से प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनते हैं और उनके मतलब उन्होंने जो जो उपाय बताते हैं, जैसे वो पूजन पाठ बताते हैं वैसे करते हैं, तो मैं भी करती हूँ अब। मतलब महीने में मतलब जो भी शिवरात्रि आती है उस पर भी अभिषेक करते हैं। और ये वाली का मतलब अलग ही इसका तो महत्व रहता है ये वाली शिवरात्रि का। तो वैसे आप लोग बताइए, आप लोगों ने किन किन लोगों ने पूजन की है, मतलब अभिषेक किया है। वैसे तो सभी लोगों ने किया होगा, क्योंकि शिवरात्रि हुई मतलब जब से पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा सब लोग सुनते हैं और उनके बताए हुए पूजन पाठ और उपाय तो सभी करते ही हैं। तो यहाँ पे हम पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारे शिवलिंग तैयार हो चुके हैं। मतलब अभी तो थोड़ा सा और बनाना है मुझे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि कैसे बने, बताइएगा ज़रूर। और अभी शाम का टाइम रहा होगा, क्योंकि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अभिषेक करना है। तो सोचा ये बना के रख देते हैं भगवान जी को, ताकि जब तक थोड़े अच्छे मतलब सेट हो जाए, सूख जाए थोड़े अच्छे। तो यहाँ पे हमारा शिवलिंग एकदम तैयार है। फिर हो गया था शाम का टाइम और अभी करीब 6:30 कुछ टाइम रहा होगा। तो मुझे अभी मैंने सोचा खाना पहले मैं बना लेती हूँ, क्योंकि आज शनिवार है, वैसे भी सब लोगों का उपवास है, व्रत है। तो खाना पहले बना लेते, फिर अपना शिवलिंग मतलब जो अभिषेक का काम रहेगा वही करना रहेगा बस बाकी। तो यहाँ मैं खाना बनाने आ गई थी। खाने में मैंने आज मिक्स दाल बनाई थी, तुअर की दाल, मूंग और उड़द तीनों की मिक्स करके बनाई थी। साथ ही बाटी बनाई थी। तो मतलब बाटी किसी और को भी खानी थी, इस वजह से थोड़ी सी क्वांटिटी आप ज़्यादा देख सकोगे कि ज़्यादा बन रही है। और वैसे भी यहाँ पे घर पे हनी को दोनों को बहुत पसंद है, हनी और इनको दोनों को ही काफ़ी पसंद है। तो इन लोगों के लिए भी ऐसा होता है, कभी बाटियाँ बच भी जाती है ना, तो सुबह में ये इनको घी लगा के अच्छे से गर्म कर दो ना, टुकड़े करके, मतलब बाटियों के को ऐसे पीसेस में करके, तो दोनों को ही काफ़ी पसंद है। एक साइड मेरी दाल भी फ्राई हो रही थी और मलाई मैं ऐड कर दूँगी, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज कुछ ऐड किया नहीं था मैंने। और टमाटर का तो भैया भाव आसमान को छू रहा है, सोने से भी ज़्यादा महंगा रहा। तो टमाटर तो हमने काफ़ी टाइम से लेके नहीं आए हैं फ़िलहाल अभी तो बस ऐसे ही मलाई भी ऐड कर दूँगी, इससे अच्छे थोड़ा टेस्ट आ जाएगा दाल में। क्योंकि लहसुन प्याज कुछ डाले नहीं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, एक हरी मिर्च काटी थी मैंने, क्योंकि मेरे यहाँ पे हनी तो खाता ही नहीं, उसके मुंह में चली जाती है, वो खाना ही छोड़ देता है। इस वजह से मुझे सोच समझ के हरी मिर्च डालनी पड़ती है। तो यहाँ पे बाटियाँ भी सीख रही है, एक साइड मेरी दाल भी हो रही है। फिर मैं आ गई थी लाइट चालू करने के लिए। यहाँ पे ऐसा है ना कि बिल्कुल अंधेरा होता है तब लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बाकी इतना आसपास से रोशनी रहती है। तो यहाँ मेरे भगवान जी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शाम के टाइम। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैं बाटियों को अलट पलट कर लेती हूँ। और वैसे सब ये बोलते हैं ना कि जैसे ही देव सो जाते हैं, मतलब एकादशी पे, वैसे ही थोड़े कम आते त्यौहार। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से देव सोते हैं उसके बाद तो काफ़ी त्यौहार आते हैं, क्योंकि अब ये देखना आप दीपावली तक त्यौहार लगे ही रहेंगे। तो फिर मेरा खाना बन चुका था, फिर मैंने नहा लिया था, हम तीनों ने नहा लिया था वैसे। फिर बाद में, क्योंकि अब पूजन करनी है तो अच्छे से नहा धो के करते हैं। उसके बाद फिर मैं करूँगी प्रसाद बनाने की तैयारी। उसके पहले मैंने प्रसाद नहीं बनाया था। पहले हमने सोचा था प्रसाद ले आता, फिर मैंने सोचा, मुझे लगा कि मैंने कहा चलो प्रसाद घर में बना लेते, हलवा बना लेते या कुछ भी। वैसे भी हलवा खाने का था, हनी को बनाना था उसके लिए। और फिर यहाँ मैं मतलब नहा के आ गई थी। साथ में हनी को भी मैं बोल रही थी कि तू नहा ले जाके, क्योंकि उसका ऐसा है कि उसको फ़ोन मिल जाए, लैपटॉप मिल जाए। अभी टीवी तो बंद कर रखी है उसने। तो और इस वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा, क्योंकि हमारे घर के जस्ट सामने ही एक घर मतलब उसमें काम चल रहा है। तो पूरे दिन ना रात में भी उसमें फर्नीचर का काम होता है, तो उसमें आवाज़ें आती रहती हैं, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर देना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और मैंने अपना पूरा सूट भी आप लोगों को दिखाया था, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो मैं यहाँ आ गई थी हलवा बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ये रहता है ना कि आप मतलब चूरमा और ये बनता है ना, तो मैंने इस वजह से मैंने हलवा बना लिया। और साथ ही में ये पंचामृत भी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दही ले लिया, दूध ले लिया, घी डाला घी डाला उसमें, और शक्कर डाली और शहद डाला। मतलब 5 चीज़ें अपन को ऐड करनी पड़ती हैं।
और थोड़ा सा गंगा जल भी आप उसमें ऐड कर सकते हो। तो ये पंचामृत हो जाता है तैयार। इससे हम अभिषेक करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे पटे की भी तैयारी कर दूँगी, मतलब पूजन जिस पे हम अभिषेक पटा रख के पूजन करेंगे वैसा। तो यहाँ पे मैंने सिंदूर से ही सतिया बना दिया था और फिर पटा रख के और फिर शिवलिंग स्थापित कर देंगे, ताकि पूजन मतलब पूजन के टाइम तक पूरी तैयारी कर दूँगी, ताकि फिर मतलब वो नहीं रहेगा कि कुछ चीज़ें ये भूल जाते कुछ हो जाता है। तो यहाँ मेरा पूरा सेट हो चुका था पूजन अभिषेक का पूरी सामग्री। तो आप लोग भी देख सकते हो। वैसे पूरी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, पर जो भी थी मन से किया था हमने कि चलो जो भी है अपना जितना भी है, लेकिन अपने सबसे बड़ी चीज़ होती है आप मन से करो। तो कितने सुंदर लग रहे थे शंकर जी, मुझे बहुत अच्छे लगे मेरी शिवलिंग इस बार की। तो यहाँ फिर हम बैठ चुके हैं तीनों पूजन करने के लिए। और हनी की हरकतें आप इसमें नोटिस करिएगा, इतनी है कि उसको ऐसा लग रहा था कि सब एक साइड हो जाओ, वो अकेला पूरी कर देगा काम, क्योंकि बीच बीच में वो ना इतना वो कर रहा था, मतलब हर चीज़ को उसका इतना वो है उसको। आप देख सकते हैं एक दीपक हम लोगों ने लगा दिया था और एक आरती के लिए रखा था, लेकिन उसको जलाना था, मतलब वो। और यहाँ पे फिर हमने जो मोबाइल में जैसे उन्होंने विधि बताई थी वैसे ही उस तरीके से हम लोगों ने पूजन कर दी थी। तो यहाँ पे पूजन हो चुकी है, मतलब मोबाइल में जैसा जैसा वो बता रहे थे वैसे वैसे हम लोग पूजन कर रहे थे। और हनी को मतलब ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि ये भी चढ़ाओ ये भी चढ़ाओ, जल्दी चढ़ाओ ऐसा चढ़ाओ, क्योंकि चीज़ें हैं। तो फिर हमने उसको बस समझाया कि पहले जैसा जैसा वो बताएंगे उस हिसाब से हम लोग अपन लोग करेंगे पूजन। लेकिन वो ना उसको मतलब उसके भाव है कि उसको पूजन पाठ में वो बहुत बिल्कुल आगे सबसे आगे रहता है। तो ये देख के अच्छा भी लगता है। और कभी कभी कुछ गलतियाँ भी कर देता है, लेकिन कोई नहीं, बच्चा है, इस वजह से कुछ वो नहीं। तो वैसे हमने इसके पहले भी और पूजन करवाई थी, उन्होंने वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो क्या है ना कि अपन ये है कि पूजन पाठ कर रहे हैं तो पहले श्रद्धा पूजन पाठ पे करो, फिर सोचा थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा लेते हैं, दिखा देते हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे किए पूजन और कौन कौन जल चढ़ाता है, किस किस को क्या क्या फ़ायदे हुए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को भी सच बताओ ना, जब से पूजन कर रहे मतलब मंदिर जाते हैं जल चढ़ाते हैं पूजन, तो जब से सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में। कुछ कुछ गलतियाँ तो मतलब ज़िंदगी में मुश्किलें तो चलती रहती है, लेकिन यह है कि मुश्किलों कितनी आ जाए, लेकिन हाँ कभी हार नहीं होती है अपनी, अगर आप सच्चे रहो तो इसलिए भगवान में और भक्ति बढ़ती ही है, मतलब श्रद्धा बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे पूजन हो रही है शंकर जी की, बाकी और उन्होंने पूजन करवाई थी वो हो गई हमारी, फिर अब ये शंकर जी की पूजन हो रही है। और आप देख सकते हैं, इन्जॉय कीजिएगा। कुछ इसमें गलतियाँ हो गई हो तो प्लीज़ हमें गलतियों को इग्नोर कीजिएगा हमारी। और आप देखेंगे कि मैं बार बार कैमरे में इसलिए देख रही थी क्योंकि मेरा कैमरे की बिल्कुल बैटरी लो हो रही थी इसमें, तो उस वजह से देख रही थी कहीं ऐसा ना हो कि हम सोचे रिकॉर्ड हो रहा है और कैमरा ही बंद हो जाए, तो उस वजह से। और कैसा लगा वीडियो आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान को चंदन लगा दिया। ओम मंदरवा बेल पत्ती और ये गुलाब तो घर पे ही लगे हुए हैं, पहले नर्सरी से लेके आए थे हम बेल पत्ती का पेड़, लेकिन एकदम सूख गया था, इसमें एक भी पत्तियाँ नहीं थी, सब सूख गई थी। फिर मैंने बोला था भगवान अगर बेल पत्ती चल जाएगी तो रोज़ आपके यहाँ चढ़वाया करेंगे। तो तब से मेरे बेल पत्ती एकदम हरी भरी हो गई बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल सच बात है, इस वजह से सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। बिल्कुल ये हुआ है मेरे साथ, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने।
तो बेलपत्ती सच में भी ऐसा हुआ था मेरे साथ, इसीलिए आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया ये बात कि बिल्कुल सूख गई थी। उसमें कोई उम्मीद ही नहीं थी कि इसमें कोई पत्ती आ सकती है, लेकिन आज देखो उसमें तो रोज़ एक बेलपत्ती मतलब काफ़ी सारी लग गई उसमें। तो रोज़ शंकर जी के मंदिर जाते हैं और चढ़ा देते हैं बेलपत्ती, और फिर वही लेके आ जाते हैं, खा लेते हैं। जो भी कुछ तकलीफ़ हो वो दूर हो जाती है। तो मंदिर तो हम लोग मतलब डेली रेगुलर ही जाते हैं। फिर यहाँ पे हो गई था आरती का टाइम। अभिषेक हमारा पूर्ण हुआ, मतलब अच्छे से हुआ, खुशी से मन से हुआ। और सबसे बड़ी खुशी ये मिलती है ना कि आप पूजन पाठ आप करो, उसके बाद जो मन में खुशी मिलती है वो अलग ही होती है। मतलब शिवरात्रि की बहुत बधाई। मेरा देवाधिदेव महादेव की झोलियां खुशियों से भरे। अभी नहीं होगा, वो हो गया नहीं पूजन करा मेरे देवाधिदेव महादेव के सामने अपनी झोली। और फिर थोड़ा सा जो ये पानी था मतलब जो अभिषेक का, वो पूरे घर में ऐसे छिड़क दिया था इन्होंने। और फिर वीडियो आपको आई हो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा मुझे, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ वो लोग भी लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ आ गए थे हम वीडियो के एंड पे, और ये खाना भी लग चुका है। आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लेते हैं। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और जो न्यू लोग हैं प्लीज़ वो लोग भी सपोर्ट कीजिए ताकि और कर सके, हम आगे बढ़ सके, अच्छे अच्छे वीडियो डाल सके। एक बार और दर्शन कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेरे वीडियो को ऐसे ही